नमस्कार मित्रों, मैं सीपीजेड पुनः आपका स्वागत करता हूं सीपीजेड क्लासेस के अंदर। सीपीजेड विजडम्स बिगिंस विद वंडर। मित्रों, पिछले भाग में हमने पढ़ा था राजस्थान एक परिचय के दौरान राजस्थान के कुल संभाग। तो राजस्थान में कुल कितने संभाग होते हैं और प्रत्येक संभाग के जिले। तो हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि राजस्थान में कुल 7 संभाग होते हैं और उन 7 संभागों में कुल मिला के 33 जिले हैं। प्रत्येक संभाग में अलग अलग जिले हैं। जैसे सबसे बड़ा संभाग है जैसलमेर, उसमें 6 जिले। उसके बाद जो संभाग है उदयपुर संभाग, उसमें 6 जिले। उसके बाद जयपुर संभाग, उसमें 5 जिले। बीकानेर संभाग 4 जिले। कोटा संभाग 4 जिले। अजमेर संभाग 4 जिले और भरतपुर संभाग, उसमें भी 4 जिले। और भरतपुर संभाग सबसे नवीनतम संभाग था। मित्रों, आज हम प्रत्येक संभाग के जिले के बारे में पढ़ेंगे कि उस जिले का कितना क्षेत्रफल है, उसके संस्थापक कौन है, उसकी जनसंख्या कितनी है। तो आज हम शुरुआत करते हैं भरतपुर संभाग से। भरतपुर संभाग, मित्रों, भरतपुर संभाग में कुल जिले कितने हैं? भरतपुर संभाग में कुल जिले हैं 4। भरतपुर संभाग के जिले कौन कौन से हैं? एक भरतपुर, दूसरा धौलपुर, तीसरा करौली और चौथा कौन सा है? सवाई माधोपुर। सबसे पहले भरतपुर संभाग का जिला भरतपुर। कौन सा जिला है? भरतपुर जिला। किस संभाग में आता है भरतपुर? भरतपुर के संस्थापक कौन? भरतपुर के संस्थापक हैं महाराजा सूरजमल जाट। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 1733 ईडी में, ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। भरतपुर का कुल क्षेत्रफल देखिए, ये है भरतपुर, ये वाला एरिया है, ये पूरा एरिया भरतपुर है। ये भरतपुर है, इसमें 4 है। पहला भरतपुर, दूसरा धौलपुर, तीसरा करौली, ये रेड कलर का पूरा करौली, फिर चौथा सवाई माधोपुर। ये कंप्लीट भरतपुर संभाग है। और प्रत्येक संभाग में अलग अलग जिले, भरतपुर संभाग में अलग अलग जिले हैं और ऐसे प्रत्येक संभाग में भी अलग अलग जिले हैं। तो देखिए, पहला जिला है भरतपुर संभाग का भरतपुर। संस्थापक महाराजा सूरजमल जाट, 1733। क्षेत्रफल इसका है 5066 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है इसकी 25.50 लाख लगभग 2011 में। प्रमुख स्थल है, देखो इसमें अब प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? लोहागढ़ किला, विश्व धरोहर राष्ट्रीय केवलादेव नेशनल पार्क, और हम कह सकते हैं राष्ट्रीय केवलादेव घरा पक्षी अभयारण्य, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। डीग के महल, जल महल, राजस्थान में कई जल महल हैं, तो उनमें से डीग भी एक जल महल है। गागरोन का किला भी आता है, वो भी एक तरह से जल दुर्ग में आता है। उसके अंदर के महल है, वो भी जल महल ही हो गए। लेकिन बेसिकली 2 हैं। एक जल महल है जयपुर का जो कि विश्व प्रसिद्ध है, और दूसरा जल महल है डीग का, डीग जल महल। फिर डीग का किला, फिर भरतपुर के अंदर गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, उषा मंदिर। भरतपुर का जो नाम है राम के भाई भरत के नाम पर पड़ा, और ये जो राम के भाई लक्ष्मण हैं वो हमारे भरतपुर के राजाओं के आराध्य देव हैं। अब चलते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट की ओर, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर धौलपुर। कौन सा है? ये धौलपुर। सो धौलपुर के संस्थापक, धौलपुर का एरिया, धौलपुर की जनसंख्या और धौलपुर के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? प्रमुख स्थल, जिसको रमणीक स्थल कह सकते हैं, देखने के लायक स्थल कह सकते हैं, विजिटिंग प्लेसेस ऑफ द धौलपुर, हम इन सबको कह सकते हैं। सो धौलपुर के कौन कौन से वो मंदिर हैं? धौलपुर की स्थापना किसने की? तो धौलपुर के संभाग में आता है। धौलपुर आएगा आपके भरतपुर संभाग में। कौन से संभाग में आएगा? वही भरतपुर संभाग। तो संभाग तो वही रहेगा आपका भरतपुर। भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग का सबसे छोटा जिला धौलपुर ही है, और राजस्थान का भी सबसे छोटा जिला धौलपुर ही है। तो इसके संस्थापक कौन थे? इसके भी संस्थापक जाट महाराजा, जाट राजा कीरत सिंह, जाट राजा कीरत सिंह। और कब इसको स्थापित किया गया था? ये किया गया था 1806 ईस्वी में। कब किया गया था?
1806 ईस्वी में। ये है हमारा धौलपुर। धौलपुर से जो जिले लगे हुए हैं, एक तो करौली है और भरतपुर है, फिर यूपी का आगरा है और एमपी का मुरैना है। सो यूपी और एमपी बॉर्डर को शेयर करता है धौलपुर, हरियाणा और यूपी बॉर्डर को शेयर करता है भरतपुर। सो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 3033 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3033 वर्ग किलोमीटर। और इसकी जनसंख्या कितनी है? धौलपुर की जनसंख्या है लगभग 12 लाख, 12.07 लाख। कितना? 12.07 लाख इसकी जनसंख्या है। किसकी? इस धौलपुर की। अब तीसरी चीज है, इसकी जनसंख्या हो गई। प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? देखो प्रमुख स्थल है, पहला है मचकुंड। मचकुंड ये कुंड है, मामा भांजाओं का कुंड भी कहा जाता है इसको। उसके बाद महाकाल मंदिर सरमथुरा में, महाकाल मंदिर सरमथुरा, महाकाल मंदिर सरमथुरा, महाकाल मंदिर सरमथुरा। उसके बाद आपका शेरगढ़ का किला, शेरगढ़ का किला। और यहां पर मिलिट्री स्कूल भी है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। राजस्थान में 2 जगह है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, एक धौलपुर में और दूसरा अजमेर में है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। और सैनिक स्कूल भी 2 जगह है राजस्थान में, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ और सैनिक स्कूल झुंझुनू। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, मिलिट्री स्कूल केसरबाग, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल केसरबाग धौलपुर। तो धौलपुर, ये यहां लिखेंगे हम धौलपुर। धौलपुर नंबर 2 पर आ गया। धौलपुर ये नंबर 2 धौलपुर है। धौलपुर भरतपुर संभाग में आता है। इसके संस्थापक थे जाट राजा कीरत सिंह। इसकी स्थापना हुई थी 1806 ईस्वी में। इसका क्षेत्रफल है 3033 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के जिलों में सबसे कम क्षेत्रफल है। सबसे छोटा जिला राजस्थान का यही है, इससे बड़ा है दौसा। फिर जनसंख्या है इसकी 12.07 लाख के लगभग 2011 के अनुसार। फिर प्रमुख स्थल इसमें मचकुंड, फिर महाकाल मंदिर सरमथुरा, शेरगढ़ का किला, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। इसके अलावा यहाँ पर जो नैरो गेज की भी ट्रेन चलती है। कौन सी चलती है? नैरो गेज की ट्रेन कहाँ चलती है? धौलपुर में चलती है। अब तीसरा जो है वो है करौली। तीसरा जिला कौन सा है? करौली है। करौली सवाई माधोपुर से हटके बना था। सवाई माधोपुर से इसको हटाया गया था करौली को, तब इसको बनाया गया। तो सवाई माधोपुर से इसको हटाया गया, फिर इसको बनाया गया। हम लिख देते हैं इधर करौली। तीसरा जिला करौली। संभाग भरतपुर। संभाग कौन सा है? भरतपुर। और इसके संस्थापक थे राजा, नाम लिखेंगे। इसके संस्थापक थे राजा बफाए। कौन से थे? राजा बिजाई पाल। राजा बिजाई पाल। पाल है करौली में। कौन से राजा हैं? पाल राजा हैं। राजा बिजाई पाल इसके संस्थापक थे। और ये 995 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 995 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। ये है करौली आपका तीसरे नंबर का, रेड कलर में है। ये वाला हिस्सा पूरा आपका करौली है, जिसमें रेड कलर की जो तिरछी लाइन है, सीधी सीधी लाइन है, वो करौली है। और ये सवाई माधोपुर से टूट के बना था। और
भरतपुर संभाग का जिला है। और इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 5503 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, 30 वर्ग किलोमीटर, 5530 वर्ग किलोमीटर है इसका कुल क्षेत्रफल। और इसकी जो जनसंख्या है वो लगभग है हमारी 14.58 लाख, 14.58 लाख ये जनसंख्या है किसकी? करौली की। किसकी? करौली की। करौली किस संभाग में आता है? भरतपुर संभाग में आता है। अब प्रमुख स्थल, लक्खी मेला लगता है करौली में। प्रमुख स्थल में सबसे पहले आएगा एक लक्खी मेला है, वो कौन सा है? कैला देवी। कौन सा है? कैला देवी। कैला देवी के बाद मदन मोहन जी का मंदिर भी इसी में है। मदन मोहन जी का मंदिर 5 नदियों से बना हुआ एक बांध है जिसको पांचना बांध कहते हैं, वो भी करौली में आता है। तो ये पांचना बांध। उसके बाद महावीर जी जैन टेम्पल, महावीर जी जैन मंदिर, ये भी करौली में आता है। किस में आता है? देखो, मदन मोहन, कैला देवी का लक्खी मेला लगता है तो कैला देवी का मंदिर है, मदन मोहन जी का मंदिर है, पांचना बांध है, महावीर जी का जैन मंदिर है। उसके बाद इसमें मंडरायल का दुर्ग है, फिर कबीर शाह की दरगाह भी इसी में है। किस में है? करौली में है। अब आते हैं इस चौथा नंबर का जो जिला है, चौथे नंबर का जिला है हमारा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर की स्थापना माधो सिंह प्रथम ने की थी। किसने की थी? माधो सिंह प्रथम ने। किसकी स्थापना की थी? सवाई माधोपुर की। माधो सिंह प्रथम कहाँ के राजा थे? जयपुर के राजा थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, सवाई माधोपुर की। ओके, सवाई माधोपुर उन्हीं के नाम से राजा, जयपुर के राजा सवाई लगाते, सवाई जय सिंह, सवाई भवानी सिंह। तो इस तरह से सवाई मान सिंह। तो चौथे नंबर का है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर फेमस फॉर रणथंबोर। देखो, रणथंबोर और सवाई माधोपुर दोनों अलग अलग हैं। रणथंबोर और सवाई माधोपुर में ही आता है, लेकिन रणथंबोर सवाई माधोपुर से भी पहले प्रचलित है। हमीर सिंह चौहान, राणा हमीर सिंह चौहान, कई शाखे हुए। रणथंबोर के बारे में जब किलों के बारे में पढ़ेंगे तो हम रणथंबोर के बारे में और अधिक जानकारी देंगे। लेकिन एक रमणीक स्थल भी है, उसमें दुर्ग भी है, गणेश जी का मंदिर भी है और अभ्यारण्य भी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि सवाई माधोपुर में आते हैं। तो इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे माधो सिंह प्रथम। माधो सिंह प्रथम जो जयपुर के राजा हुए थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1763 में। 1763 में इसकी स्थापना हुई थी। 19 जनवरी 1763 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 10,527 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 10,527 वर्ग किलोमीटर। और इसकी जनसंख्या कितनी है? लगभग इसकी जनसंख्या है लगभग 14 लाख, और कह सकते हैं 13.38 लाख। 13.38 लाख इसकी क्या है? जनसंख्या है। अब इसके प्रमुख स्थल, जैसे थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। सबसे पहले है अगेन वर्ल्ड हेरिटेज, अगेन है ना, विश्व धरोहर, राष्ट्रीय पार्क है, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, बाघों का पार्क। किसको कहेंगे? रणथंभौर। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, एनपी कर देते हैं। रणथंभौर
नेशनल पार्क। फिर उसके बाद रणथंभौर फोर्ट भी है, रणथंभौर फोर्ट। फिर त्रिनेत्र गणेश, त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी किसमें है? सवाई माधोपुर में है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी किसमें? चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा है ना, जहां चौथ माता का मेला भरता है, चौथ माता का मेला लगता है किसमें? सवाई माधोपुर में। ये कहाँ है? चौथ का बरवाड़ा। फिर एक और है खंडार का किला। कहाँ का? खंडार का किला। जैसे रणथंभौर का किला है वैसे ही खंडार का किला है। तो ये था हमारे भरतपुर संभाग के जिलों के बारे में। भरतपुर संभाग में 4 जिले हैं। सबसे पहला भरतपुर, फिर धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। कुल कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। भरतपुर, मुख्यालय भरतपुर है, संभागीय भरतपुर है। उसके बाद धौलपुर, फिर करौली और सवाई माधोपुर। और ये जो है पूरा संभाग राजस्थान के संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। नोट कर लीजिए प्लीज। अब मित्रों हम जोधपुर संभाग के बारे में चर्चा करेंगे। जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? जोधपुर संभाग में कुल 6 जिले हैं। तो ये तो जोधपुर संभाग का पहला जिला है जिसको स्वयं जोधपुर कहते हैं, जोधपुर, जोधपुर। फिर दूसरा जिला है इसका जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान का भी सबसे बड़ा जिला है और इस संभाग का भी सबसे बड़ा है। फिर तीसरे नंबर पर ले लेंगे हम बाड़मेर। कौन सा? बाड़मेर। बाड़मेर जैसलमेर के बाद सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का। दूसरे नंबर का जिला बाड़मेर है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। फिर पाली ले लेते हैं। पाली, पाली 8 जिलों से घिरा हुआ है। पाली 8 जिलों से घिरा हुआ है। फिर जालौर ले लेंगे, जालौर। और उसके बाद सिरोही, उसके बाद सिरोही। ये 5वां और ये हो गया 6ठा। तो हाँ जी, तो जोधपुर सबसे पहले तो जोधपुर जिला, इसका संभाग कौन सा है? संभाग वही जोधपुर आ जाएगा। जोधपुर इसी के नाम से संभाग है। इसके संस्थापक कौन है? जोधपुर के संस्थापक। हु वाज द फाउंडर ऑफ जोधपुर? तो फाउंडर ऑफ जोधपुर राव जोधा, राव जोधा। एंड इन विच ईयर इट वाज फाउंडेड? कब स्टैब्लिश हुआ था जोधपुर? 1459 एडी, ईस्वी 1459 ईस्वी में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है लगभग क्या पूरा ही बोलेंगे 22,850 वर्ग किलोमीटर। जोधपुर संभाग, जोधपुर संस्थापक राव जोधा। कब स्थापित हुआ था? 1459 में। उसके बाद इसका क्षेत्रफल है 22,850 वर्ग किलोमीटर। कितना? वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 2011 के अनुसार, इसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार 36.9 लाख। कितनी है? 36.9 लाख इसकी जनसंख्या है 2011 के अनुसार। फिर इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? आप जानते हो जोधपुर के बहुत सारे प्रमुख स्थल हैं। सबसे पहले है मेहरानगढ़ फोर्ट, मेहरानगढ़ किला, इसको हम कहते हैं किला। इसके सामने ही जसवंत थड़ा है, मेहरानगढ़ फोर्ट के सामने ही जसवंत थड़ा है। फिर दूसरा है मंडोर गार्डन, मंडोर गार्डन। बहुत सारे इसमें रमणीक स्थल हैं, बहुत सारे प्रमुख स्थल हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट ही ले रहे हैं। मंडोर गार्डन है। उम्मेद भवन, उम्मेद
उम्मेद भवन, फिर उम्मेद भवन, और एक झील भी है, एक झील है कायलाना झील, कायलाना झील। इसके बाद बहुत सारे हैं, चामुंडा माता का भी मंदिर है, वहाँ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे, जो कि मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर है, और मेहरानगढ़ फोर्ट में बड़ी बड़ी तोपें भी देखने को मिलेंगी। तो जोधपुर संभाग का सबसे पहला जिला ये जोधपुर है। जोधपुर के साथ साथ देखो, इस जोधपुर के साथ साथ कौन से जिले ले गए, इधर तो यही है जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर और पाली, ये तो इधर से लग रहे हैं। उधर से कौन कौन से हैं, इधर से ये तो आ गया बीकानेर, और ये आ गया आपका नागौर, और ये बस ये पाली तो ये हो गया, ये इधर कौन सा आ गया, ये नागौर हो गया, ये बीकानेर हो गया। बीकानेर संभाग का है, नागौर किस संभाग का है, नागौर आपका अजमेर संभाग का है। ठीक है जी। अब हम दूसरा लेते हैं, दूसरा है हमारा जैसलमेर, रावल जैसल। कौन सा, थार के रेगिस्तान का, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। कौन सा जिला है राजस्थान का सबसे बड़ा, जैसलमेर। किस संभाग में आता है, संभाग वही रहेगा, संभाग जोधपुर संभाग। कौन सा रहेगा, जोधपुर संभाग। और इसके संस्थापक कौन थे, रावल जैसल। कौन थे, रावल जैसल, रावल जैसल। कब इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1156 में। कब हुई थी, 1156 ईस्वी में। सबसे बड़ा, इस संभाग का सबसे बड़ा जिला है, और राजस्थान का भी सबसे बड़ा जिला है। इस संभाग का सबसे बड़ा जिला है, और राजस्थान का भी सबसे बड़ा जिला है। कौन सा है, जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया 38,401 वर्ग किलोमीटर। कितना, 38,401 वर्ग किलोमीटर। लेकिन इसमें जनसंख्या सबसे कम है, इसमें जनसंख्या सबसे कम है। और जनसंख्या कितनी है, 6.7 लाख 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार इसमें जनसंख्या कितनी है, 6.7 लाख। और इसके प्रमुख स्थल तो बहुत है देखने के लिए। तो पहला प्रमुख स्थल इसका किला ही मान लो, जैसलमेर का किला। किले को देखने के लिए पत्थर की टांगें होना जरूरी है। फिर उसके बाद रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान। रेगिस्तान मीन्स थार मरुस्थल, थार मरुस्थल सबसे ज्यादा इसी में है, थार मरुस्थल। फिर और हम इसको कह सकते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क भी ये है, रेगिस्तान, थार मरुस्थल, डेजर्ट नेशनल पार्क। और उसके बाद हम लिखेंगे इसका गड़ीसर झील, गड़ीसर झील। और उसके बाद कई रेत के टीले हम इसमें देखने को मिलते हैं, सैंड ड्यून्स मिलते हैं, मेले भी भरते हैं। तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, जोधपुर संभाग का सबसे बड़ा जिला। कुल जो इसका क्षेत्रफल है वो 38,401 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो कुल जनसंख्या है, राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या इसी में है, जैसलमेर में। इसकी जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है, इसकी जो कुल जनसंख्या है वो 6.7 लाख 2011 की जनगणना के अनुसार। प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, जैसलमेर का किला, डेजर्ट नेशनल पार्क, गढ़सीसर झील इत्यादि। नोट कर लीजिए प्लीज। अब तीसरा है हमारा बाड़मेर। तीसरा कौन सा है, बाड़मेर। देखो बाड़मेर मल्लीनाथ जी ने बसाया था पहले,
लेकिन उसके बाद इसका नाम बाड़मेर पड़ गया था। मलनी नाम था सबसे पहले इसका, लेकिन बाड़मेर जिसने बसाया था उसके नाम पर इसका नाम बाड़मेर पड़ा। अब देखते हैं किसने इसको बसाया था। ये राजस्थान का सबसे दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला है बाड़मेर। देखिए ये रहा बाड़मेर। ये वही जिला है जो पाकिस्तान से अपनी सीमा बनाता है और गुजरात से अपनी सीमा बनाता है। जैसे गंगानगर बनाता है अपनी सीमा पाकिस्तान से और पंजाब से, तो ये राजस्थान में मात्र 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं। नहीं तो बीकानेर है, श्री गंगानगर के बाद बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, ये चारों जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। लेकिन बीकानेर और जैसलमेर किसी भी राज्य के साथ कोई सीमा नहीं बनाते हैं, जबकि श्री गंगानगर और बाड़मेर राज्यों के साथ भी सीमा बनाते हैं। गंगानगर अपनी सीमा बनाता है पंजाब के साथ और बाड़मेर अपनी सीमा बनाता है गुजरात के साथ। तो इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे बहादुरराव, बहाड़ा राव, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा बाड़मेर। किसका नाम पड़ा? बाड़मेर का। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 28,387 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 28,387 वर्ग किलोमीटर। और इसकी जनसंख्या कितनी है? इसकी जनसंख्या ज्यादा है। इसकी जनसंख्या है 26.03 लाख लगभग 2011 की जनसंख्या के अनुसार। और प्रमुख स्थल कौन कौन से? प्रमुख स्थल जैसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो प्रमुख स्थल है, सबसे पहले प्रमुख स्थल ले लेंगे हम किराड़ू का मंदिर। किराड़ू का मंदिर, किराड़ू का मंदिर। फिर उसके बाद स्वयं में बाड़मेर फोर्ट भी तो एक प्रमुख स्थल है। बाड़मेर फोर्ट और किला कह सकते हैं हम इसको, बाड़मेर किला। बाड़मेर किला के बाद महावार रेगिस्तान है जो, और उसके बाद नाकोड़ा के जैन मंदिर भी इसी में आते हैं। नाकोड़ा के जैन मंदिर, नाकोड़ा जैन मंदिर भी इसी में आता है। तो बाड़मेर किस में आ गया? बाड़मेर जोधपुर संभाग में है। भाड़ा राव ने इसको स्थापित किया था, संस्थापक थे इसके। क्षेत्रफल इसका है 28,387 वर्ग किलोमीटर। इसकी जनसंख्या 26.03 लाख 2011 के अनुसार। और प्रमुख स्थल है किराड़ू मंदिर, बाड़मेर किला, महावार रेगिस्तान, नाकोड़ा के जैन मंदिर। अब हम चौथे पर आते हैं। चौथा है हमारा इसमें पाली। 8 जिलों से घिरा पड़ा है पाली। चौथा कौन सा है? पाली। सबसे पहले मैं लिखना भूल जाता हूं, यहां पर लिखूंगा पाली। 4 नंबर पाली। देखो पाली के संस्थापक अलग अलग प्रकार से हैं। पाली के ज्यादा संस्थापकों की ज्यादा जानकारी इतनी नहीं है, कि जो पाली है वो बहुत ही एंशिएंट प्लेस है। यहाँ पर पांडवों ने भी अपनी दिन गुजारे थे। शेरशाह सूरी ने भी यहाँ युद्ध किया था। बहुत सारी चीजें पाली से रिलेटेड। लेकिन जो कुषाणों के राजा थे कनिष्क, उसने पाली को, जैतारन इसमें आता है पाली में, तो जैतारन का कुछ हिस्सा उसने जीत लिया, तो उसने पाली को कह सकते हैं स्थापित किया था। तो जो पाली है कुषाण राजा कनिष्क
कुषाण राजा कनिष्क ने 120 ईस्वी में 120 एडी में इसको स्थापित किया और पाली का एरिया है लगभग 12,387 वर्ग किलोमीटर और पाली की जनसंख्या 20.4 लाख कितनी है 20.4 लाख और पाली के प्रमुख स्थल है देखो रणकपुर का जैन मंदिर पाली में ही आता है तो सबसे पहला है रणकपुर जैन मंदिर रणकपुर जैन मंदिर फिर उसके बाद ओम बनाजी का भी टेंपल है ओम या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको ओम बनाजी का मंदिर भी पाली में आता है किस में आता है ओम बनाजी का मंदिर किस में आता है पाली में आता है फिर जवाई बांध भी इसी में आता है जवाई बांध जैसे कायलाना झील जोधपुर में है जवाई बांध भी इसी में आता है ये सरोवर है यूं मान के चलो मीठा सरोवर इससे कई जिलों की प्यास बुझती है पाली की ही नहीं और इसमें टोडगढ़ अभ्यारण्य भी आता है टोडगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टोडगढ़ अभ्यारण्य ये पाली है पाली देखो पाली से कहते हैं ना 8 जिलों से घिरा पड़ा है पाली तो यहीं देख लीजिए एक तो ये क्या जोधपुर बाड़मेर जालौर सिरोही चार जिले तो ये हो गए जोधपुर बाड़मेर जालौर और सिरोही ये 4 जिले तो इसी संभाग के हो गए जोधपुर बाड़मेर जालौर और सिरोही बाकी के जो जिले हैं उनमें से नागौर 5वें नंबर का अजमेर 6ठे नंबर का नागौर अजमेर फिर उसके बाद ये 2 जिले हो गए फिर राजसमंद और राजसमंद के साथ साथ उदयपुर 2 जिले अजमेर संभाग के और 2 जिले उदयपुर संभाग के किसको घेरे हुए हैं पाली को घेरे हुए हैं और 4 जिले स्वयं में जोधपुर संभाग के पाली को घेरे हुए वो कौन कौन से जोधपुर बाड़मेर जालौर और सिरोही अब नेक्स्ट ले लेते हैं हम ये हो गया हमारा 4 हो गए 5वें नंबर पे हम जालौर लेंगे पाली जो है पालीवाल ब्राह्मणों की एक पाल हुआ करती थी पालीवाल ब्राह्मण इसमें खूब अच्छा अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे राणा कुंभा ने इसको जीतने की कोशिश की लेकिन वो नहीं जीत पाए क्योंकि अगल बगल के जो राठौड़ राजा थे उन्होंने पालीवाल ब्राह्मण को इसमें संरक्षण दे रखा था इसलिए ये इसको नहीं जीत पाए तो अब है जालौर 5वां है जालौर ठीक है कलर ओके कौन से संभाग में आता है जालौर वही जोधपुर संभाग तो ऑलरेडी लिखा हुआ है हाँ जी तो जालौर के जो संस्थापक थे वो थे कीर्तिपाल जी अब इसकी स्थापना कब हुई थी जालौर की संस्थापक कीर्तिपाल इसकी स्थापना हुई थी 1181 ईस्वी में कब हुई थी 1181 ईस्वी में किसकी जालौर की ये जालौर की कुछ सीमा जालौर की सीमा जो उससे भी लगती है क्या बोलते हैं गुजरात से भी लगती है जालौर तो जालौर के संस्थापक कीर्तिपाल जालौर जोधपुर संभाग में आता है जालौर का क्षेत्रफल है हमारा 10,640 वर्ग किलोमीटर 10,640 वर्ग किलोमीटर जालौर का क्षेत्रफल और जनसंख्या है लगभग इसकी 18.3 लाख इसकी और भी कह सकते हैं 18.30 लाख या 0.3 वो अलग 18.3 लाख लगभग की इसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार और इसके प्रमुख स्थल
इसके प्रमुख स्थल में सबसे पहले आएगा सुंडा माता का मंदिर, सुंडा माता का मंदिर, सुंडा माता मंदिर लिख देंगे हम। ये जालौर है, 5 नंबर का, जोधपुर संभाग में सुंडा माता का मंदिर है इसमें। फिर स्वयं में जालौर का किला है, जालौर किला। जालौर किला के बाद इसमें है जहाज मंदिर, जहाज मंदिर। फिर मलिक शाह की मस्जिद भी इसी में है, मलिक शाह की मस्जिद। जैसे ऊषा मस्जिद कहाँ है, ऊषा मस्जिद किसमें है, भरतपुर, बयाना के अंदर भरतपुर में। मलिक शाह की मस्जिद, जहाज मंदिर, जालौर का किला, सुंडा माता का मंदिर, ये सारे इसमें आते हैं जालौर के अंदर। इसी संभाग का अब 6 नंबर का जो है वो है सिरोही। कौन सा है, सिरोही, 6 नंबर सिरोही। कलर चेंज नीचे सिरोही। ओके, ये सारे मिटा देते हैं हम, प्रमुख स्थल भी याद कर दिया। लीजिए मित्रों, साथ के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें। सिरोही जोधपुर संभाग, इसके संस्थापक, सिरोही के संस्थापक है राव सोवाजी, राव सोवाजी। अब इसको कब स्थापित किया गया था, सिरोही को? सिरोही को स्थापित किया गया था 1450 ईस्वी में। और सिरोही का क्षेत्रफल कितना है? सिरोही का क्षेत्रफल है 5136 वर्ग किलोमीटर। कितना? 5136। देखो इन सबके बड़े बड़े थे, 22,000, किसी का 30,000, और फिर उसके बाद 10,000, तो ये छोटा सा पड़ गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 5136 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या इसमें कितनी है? जनसंख्या इसमें 10.36 लाख, 10.36 लाख। और इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? प्रमुख स्थल हैं इसमें भी एक जैन टेम्पल आता है, माउंट आबू, है ना, माउंट आबू, निक्की झील माउंट आबू के अंदर ही है, माउंट आबू, निक्की झील। फिर उसके बाद मीरपुर के जैन मंदिर, मीरपुर के जैन मंदिर, मीरपुर के जैन मंदिर। पावापुरी तीर्थ, पावापुरी तीर्थ, पावापुरी तीर्थ। और चंद्रवती मंदिर, चंद्रवती मंदिर भी यहीं पर है, किसमें? सिरोही में, चंद्रवती मंदिर। So these are the places, or we can say point of interest. These are the places, visiting places, or we can say point of interest for Sirohi. So that's all for today, my dear students. आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 2 संभागों को पढ़ा, एक भरतपुर संभाग, उसके 4 जिले, और दूसरा संभाग जोधपुर संभाग। दोनों ही, जोधपुर संभाग सबसे बड़ा संभाग है राजस्थान का, और भरतपुर संभाग सबसे छोटा संभाग है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से। आपसे निवेदन है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आगे से आगे लोगों तक बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।